चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, यह चैप्टर बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे जी? सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की कैसे क्रियाएं होती हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, पूरा हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक ना? किसमें? वैद्युत रसायन में। हम सब जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे ई रिक्शा हो ना, चाहे वह क्या टैबलेट हो, कुछ भी हो, टॉर्च हो, हर जगह किसका यूज है? हर जगह सेल का, बैटरी का यूज है। हर जगह, हर जगह सेल का यूज है। तो सेल कैसे वर्क करता है, सेल क्रिया विधि क्या होती है, कैसे वो काम करता है, कितने प्रकार का होता है, सब हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहला ही नाम वैद्युत रसायन है। हिना लो, वो चैप्टर नाम है, हिना लो वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। परिभाषा लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक, वैद्युत तथा रासायनिक क्रियाओं के मध्य, क्रियाओं के मध्य पारस्परिक, परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक, हमने क्या लिखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक क्रियाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का, क्या है जी? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग कहते क्या है? वैद्युत रसायन। यानी हम लोग इसमें दोनों चीज अध्ययन करेंगे, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। जैसे मान लो कोई बैटरी है, बैटरी मैंने बाहर बाहर लगा दिया और बैटरी को मैंने लगा करके क्या किया? उसको किसी बिलियन में जोड़कर किसी रॉड से किसी बिलियन में वो दिया, तो वहां जो ऊर्जा होगी वहां पर कौन सी ऊर्जा बनेगी? वैद्युत से क्या बनेगी? रासायनिक ऊर्जा बनेगी। लेकिन मान लो कोई बिलियन में कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में मैंने कोई रॉड डाल करके बाहर में कोई बल्ब जला दिया, वो कौन ऊर्जा हो जाएगी? वो हो जाएगी रासायनिक जी। हाँ, तो वहां पर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, यानी वैद्युत से रासायनिक, रासायनिक से वैद्युत। इसी प्रकार से सेलों को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। क्या? कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। अभी ना सेल, 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 उसमें लिखो एक ऐसी युक्ति, भाषा लिखो, एक ऐसी युक्ति एक ऐसी युक्ति ठीक है, तो देखो इधर, तो एक ऐसी युक्ति
जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को, किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। ठीक, क्या लिखा जी? एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में करता है, परिवर्तित करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? सेल। तो एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में करे, कन्वर्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नीचे ना लो, सेल के प्रकार कैसे लिख लो, पहले फिर खाते हैं। सेल का वर्गीकरण बीच में लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सेल का वर्गीकरण। इसको हम बांटते हैं दो कैटेगरी में। ठीक, उससे पहले लिखो, पहला है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को हम लोग पुनः दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। ठीक, तो हमसे कोई पूछेगा सेल कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन सा है? वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा क्या है? वैद्युत अपघटनी। अब नीचे ही डालो सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, उसमें लिखो सेल दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का होता है। अब पहला ही डालो, पहला हेडिंग, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल, उसमें लिखो अरे वो होता क्या है? पहले दो शब्द बता रहे। एक क्या होता है जी? वैद्युत रासायनिक। दूसरा क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल। एक क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करे? वैद्युत ऊर्जा में, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वैद्युत रासायनिक सेल। अगला क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल। ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल बोलेंगे। अब इसके होते हैं दो प्रकार। पहला क्या है? प्राथमिक सेल। दूसरा क्या है? द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या है? ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः हम लोग यूज ना कर सकते। तो होता नहीं है, लिखो फीको पेन, एक बार यूज कर लिए पुनः क्या करो? उसको फेंक दो। मतलब ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग में ना ला जा सके, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। जैसे तुम्हारे टार्च होता, टार्च में पहले टार्चों में लगता था 3 से 2 सेल लगता था, उसको हमने 3 महीने 2 महीने यूज कर लिया, फिर क्या करते थे हम लोग? फेंक दिए। घड़ी में जो सेल यूज होता है, क्या एक बार सेल लग गया तो 5 साल तक चलता? क्या
4 महीने तक 5 महीने से एक साल तक चला, फिर मैंने क्या किया उसको निकाल कर दिया। तो क्या है मतलब उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल, ये क्या होता है ऐसा सेल जिन्हें एक बार यूज कर लेने के बाद हम लोग पुनः बार बार कर सकते हैं, उसको आदेशित करके हम लोग ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आदेशित करके उन्हें उपयोग में लाया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं क्या है द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ये बताओ मोबाइलिया में जो बैटरी लगी हुई है, सेलवा लगा हुआ है, मोबाइल तो है डिस्चार्ज हो गई, ठीक, डिस्चार्ज होने के बाद क्या तुम मोबाइल फेंक देते हो, सेल फेंक देते हो लगा देते चार्जर से, फिर चार्ज हो गए 100%, फिर मूवी अपना पढ़ाई लिखाई किए, ठीक, अब क्या हुआ फिर डिस्चार्ज हुई, फिर लगा दिए, फिर डिस्चार्ज हुई। अब तो हर एक चीज चाहे लैपटॉप हो, जहां तक लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हो ना, देखो स्कूटर तक आ गया है, डिस्चार्ज लगा दो चार्ज फिर चलने लगेगी, 50 किलोमीटर चलेगी आराम से। इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आ गया ना जी, सब कौन लगा बैटरी सेल, बस इसमें लगा सेल लगा हुआ, उसमें क्या बैटरी लगा हुआ है बड़का वाला, हम लोग यूज कर रहे हैं, पुनः डिस्चार्ज हो रहा पुनः यूज कर ले रहे हैं, उसको चार्ज में लगा दे रहे हैं। तो हर जगह यूज है, किसका यूज है सेल का। पूरा यहां हम लोग पढ़ने वाले क्रिया विधि इसकी, सुनो ना। तो लिखो इसमें क्या लिखोगे, लिखो था जैसे जिसका नाम है वैसे परिभाषा है। एक क्या है ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदले, रासायनिक नाम है ना, तो रासायनिक बदलेगा वैद्युत में। एक है कहा गया अब घटनी है, एक करेगा वैद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा। तो लिखो लिखो ऐसा सेल जो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ठीक। तो ऐसा सेल जो क्या करे जी, किसमें रासायनिक ऊर्जा किसे बदले, विद्युत ऊर्जा, मुझको लोग कहते क्या है। अच्छा तो कैसे इधर होता, कैसे काम करता है, ध्यान दो इधर। चलो मान लो हमने लिया एक पात्र, क्या लिया, एक पात्र लिया, एक पात्र है, ठीक। इस पात्र में मैंने मान लो लगा दिया 2 क्षण, क्या लगा दिया, 2 छाने लगा दिया। एक क्षण ये है राड है और दूसरी राड ये है, ठीक है। ये मैं क्षण लगा करके इसको मैं किसी छोटे बल्ब से क्या किया, जोड़ दिया, छोटे बल्ब से जोड़ दिया। यह सॉल्यूशन विलयन है। ये जो राड है, क्षण है, एक क्षण मान लो लोहे की है, किसकी है, लोहे की। ये वाली क्षण मान लो लोहे की है, एक क्षण किसकी है, कापर की है, कापर की, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तार यहां लगा करके हमने लगा दिया छोटा सा बल्ब, क्या लगा दिया, छोटा सा, जो टाचू लगता है छोटा सा, जो शादी विवाह का झालर ना, छोटा सा मान लो लगा दिया। इसमें भर दिया मैंने NaCl का अपघट्य, NaCl का विद्युत अपघट्य भर दिया, विद्युत का है विद्युत अपघट्य, अपघट्य भर दिया। अब NaCl को जैसे पानी में डालो, किसी बिले में डालोगे, ये हमारा सोल्यूशन था, हम इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो NaCl खासियत होती है,
ये तुरंत क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक, ये अपने आयनों में टूट गया, क्या बना लिया, Na+Cl-। ये दो आयनों में बेचारा टूट जाएगा। ठीक, Na+Cl-, यानी सोल्यूशन आ गया Na+ और Cl-। बस जैसे नमक को इस सोल्यूशन में डाला गया, ब्लेंडर में डाला गया, तो इसमें आ गए चार्ज, क्या गए, चार्ज, और चार्ज के कारण बोलना नमक डाल दोगे तो जो छोटा सा बल्ब होगा, क्या होगा, छोटा सा बल्ब होगा, एक काम करेगा विद्युत अपघट्ट। क्या कर रहा है, ये जो नमक है यहां पर एक विद्युत या कहो विद्युत अपघट्ट की तरह काम करेगा, और क्या करेगा, वहां रासायनिक ऊर्जा को, इसमें क्या होगा, रासायनिक क्रिया, क्या रासायनिक क्रिया होगी, उस रासायनिक क्रिया, वो जो रासायनिक क्रिया होगी, उस रासायनिक क्रिया से क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा में वह ऊर्जा क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। यानी इसमें वो रासायनिक परिवर्तन, अंदर ही अंदर रासायनिक परिवर्तन होने से ये बल्ब क्या हो गया, जल गया। बल्ब क्या हुआ, जल गया। ये बताओ, टार्चियम जब सिल्वर लगाते हो, ठीक, टार्च से लगा दिए, 3 सेल 2 सेल लगा दिए, अब तुमने ऊपर से बटन दबा दिया, ऑन कर दिया, बताओ उसमें क्या होता है, सेल में क्या होगा, उसमें अंदर ही अंदर रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया हुई, चार्ज क्या हो गई, जलने लगी। ये चीज होता है। ऐसे मान लो आया ना, इसमें क्या हुआ, रासायनिक क्रिया कहां हुई, विलयन में, विलयन में रासायनिक क्रिया, उस रासायनिक क्रिया से जो राड थे, क्या थे, राड से क्या हुआ है, तार लगा दिया, क्या वायर है, क्या है, ये तार है, ये दोनों राड थे, ये बल्ब क्या हुआ, छोटा सा जलने लगा। ठीक, प्रकाश किया। मान लो ऐसे, तुम समझो, मान लो हमने यहां पर एक ले लिया छोटा सा, तुम प्रयोग अपने घर कर सकते हो, छोटा सा प्रयोग, कैसे, इस चीज समझो ध्यान से। ठीक, मान लो 3 मैंने पात्र लिया अलग अलग, ऐसे छोटा छोटा, बहुत लंबा नहीं लेना है। ठीक, एक पात्र ए है, एक पात्र ए है, एक पात्र ए है। ठीक, तीनों पात्रों में मान लो हमने सॉल्यूशन भर दिया है, सॉल्यूशन। ठीक, और तीनों पात्रों में सॉल्यूशन भर हमने क्या जोड़ दिया, यहां पर राड से इसको जोड़ दिया। ध्यान सुनना, ध्यान से कोई भी, मैंने तीनों पात्र को करंट कर दिया यहां से, ऐसे। ठीक, ये ऐसे है, ये वाला ऐसे है, लास्ट मैंने बड़ा सा कर दिया, बड़ा सा। इसी को हम लोग कहते हैं एनोड और कैथोड, जानते नहीं जानते हो, सब जानो इसी चक्कर में और विस्तार से। ठीक, ये चीज, इसको मैंने यहां पर क्या किया, किसी बल्ब से जोड़ दिया, यहां पर। ठीक है ना, ये बल्ब मान लो है, और मैंने इसको क्या किया, यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बल्ब होता है वैसे भी। ठीक, मान लो तीनों पात्रों में क्या भरे गए, सोल्यूशन, क्या, मान इसमें भरा गया कॉपर सल्फेट, इसमें भरा गया जिंक सल्फेट, इसमें कुछ एल्यूमिनियम सल्फेट कुछ भरा गया, मान लो तीनों कुछ ना कुछ विलयन भरे गया है। अब जो विलयन भरा गया है, इसमें क्या रासायनिक क्रिया, क्या होगी, तीनों पात्रों में रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया से ये बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। यानी जब रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाए, वैद्युत ऊर्जा में, उसको हम लोग कहते क्या है, रासायनिक सेल। एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग अपने घर पे खुद कर सकते हो। मान लो तुम लोग अपने घर पर लेना, ठीक, नींबू ले लेना, नींबू में क्या बहुत पतला सा छड़ डाल देना, क्या डाल देना, छड़। ठीक, शांत रहो। क्यों, नींबू में क्या होते हैं, यहाँ होते हैं क्या, लवणिक पदार्थ है जी। ठीक, मान इसमें है NaCl, क्या है NaCl। छोटा सा बल्ब लगाओगे, छोटा सा, बोलो मत, छोटा सा बल्ब लगा दोगे, छोटा सा बल्ब, तनिसु का, तनिसु, तनिसु
क्या करेगा तुमको? ये प्रकाश दे, क्या देगा? प्रकाश दे। बताओ, जो तनी से प्रकाश दिया, रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया होने से यहां पर क्या मिला? प्रकाश मिला, थोड़ा सा। तो क्या हुआ? पर रासायनिक ऊर्जा से बदली, वैद्युत ऊर्जा बदली, तो ना? अरे ये वो एक क्षण एकदम पतला सा, यही क्षण एक कापर की डाल दो, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, आयरन की डाल दो, आयरन होता है ना, जिससे मड़ई वगैरह छाया, मड़ई मड़ई जानते ना, जो पतला तार आता है, वाला तार जो बांधने के लिए तार आता है, उसको सुनने गाड़ दो, यहाँ पर लगा दो, जैसे कापर का जो तार आता है, फिर यहाँ लगा दो, क्या है, छोटा बल्ब लगा दो, जलेगा, 100% जलेगा। हाँ, जो झाड़ू लगा होता है, कहीं लगा होता है, ठीक, जलेगा। उतारो फटाक से, उतारो उसको, उतार लो, आते उतारो। हाँ, आगे लिखो, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, कई प्रकार का था? हाँ, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार लिख लो। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला ही डाल दो रोमन अंक में, ठीक, कौन सा? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, सेल क्या होता है? तभी ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके उपयोग में, और याद हो गया ना? देखो, ऐसा सेल, ऐसा सेल जिन्हें एक बार, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है, ना? तो ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके हम लोग यूज में ना ला सके, उसको हम लोग कहते क्या है? लिखो फीको पेन। क्या लिखो फीको पेन? 3 रुपये वाली, एक बार एक यूज कर लिए, क्या किए? फेंक दिए। सही है? चलो, इसमें सबसे जो मेन आता है, ध्यान रखना, जैसे इसका पूरा तुम क्रिया विधि सीखोगे। जैसे जैसे लिखो डेनियल सेल, डेनियल सेल, ध्यान रखना, डेनियल सेल हम लोग कहते हैं बोल्टी सेल। हाँ, पुनः आवेशित करके उपयोग में ना ला जा सके, तो आवेश ना कर, उसको आवेश ना दे सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवेशित कहां हो रहा है? आवेशित ना किया सके, उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है ना? डेनियल से दूसरा क्या लिख लिए? बोल्टी सेल। सुना लिखो, इससे कई नाम है। अगर उसमें तीसरा, इसीलिए हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल।
इसी का तीन नाम इसका है, ध्यान रखना। ये पाला भी हुआ, इसी में आता है शुष्क सेल। क्या आता है? शुष्क सेल, इसी में आता है। हाँ, घड़ी वाला सेल वो कहते हैं। शुष्क सेल कहां यूज होती है जी? घड़ी में। कहां कहता है? टार्च में, घड़ी में। टार्च में, टार्च या घड़ी में इसका यूज होता है, ध्यान रखना। घड़ी में लिखते हो, जानते भी रहो, गबड़ा जाओगे और तुम लोग परेशान हो गए, झूठा है। आगे कुछ होता है लिकलांसे सेल। लिकलांसे सेल ये भी किसमें आता है? प्राथमिक सेल। किसमें जी? प्राथमिक सेल में, ध्यान रखना। ठीक, इसी को कहते हैं शुष्क सेल कहते हैं। आगे होता है मरकरी सेल। नमवा जानते रहो। हाँ, मरकरी सेल, ठीक है ना। चाहे मरकरी सेल हो, इसका भी हम लोग कहा करते हैं छोटे उपकरणों। कहा जी? इसका उपयोग किया छोटे उपकरणों में। छोटे उपकरणों में, छोटे उपकरणों में। बताओ, कोई डाउट यहां तक? प्राथमिक सेल में क्या आता है? डेनियल सेल हो गया। डेनियल सेल हम लोग कहते क्या है? बोल्टी सेल। उसके हम लोग कहते क्या? गैल्वेनिक सेल। अब क्या? शुष्क सेल। शुष्क सेल का नाम क्या है? लेकलांसीय सेल। शुष्क सेल का हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका? लेकलांसीय सेल, ध्यान रखना। यानी शुष्क सेल का हम लोग कहते क्या है? लेकलांसीय सेल। ठीक, इसका यूज कहां किया जाता है? टार्चों में, घड़ियों में हम लोग यूज करते हैं। किसका करते हैं? शुष्क सेल करते हैं। मरकरी सेल, छोटे उपकरणों। कहा जी? बहुत छोटे उपकरण हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पर? मरकरी होता ना। मरकरी से बहुत नाम, एकदम घड़ी बहुत छोटी छोटी घड़ी आ रही, बहुत छोटी घड़ी आ रही, जो हम लोग कौन लगाएंगे? मरकरी सेल यूज करते हैं हम लोग वहां पर। तो कौन सेल हुआ? इसे हुआ प्राथमिक सेल। किसी को डाउट? अब लिखो दूसरा वाला, द्वितीयक सेल। बताना कोई दिक्कत होगा? द्वितीयक सेल क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल, ठीक। लिखो इसमें, ऐसा सेल जिन्हें ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग में लाया जा सकता है। कौन सेल? द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। ये बताओ, अभी मैं समझाया था ना, लैपटॉप में जो सेल यूज होता है, मोबाइल में जो सेल यूज होता है, इन्हें कि एक बार यूज हो गया, 3 महीने तक यूज किया, तुमने क्या किया? उसको फेंक दिया। हाँ, 3 दिन बाद, 24 घंटे बाद तुम्हारे यूज पे डिपेंड करता है तुम कितना यूज किए। फिर क्या करते हो? उसको चार्ज में लगा देते हो। अब तो छोड़ो, अब तो क्या आ गया है? अब इतने भी टार्च क्या जी? टार्च आए हुए हैं, वो भी क्या गए हैं? चार्जिंग वाले टार्च आ गए हैं। अब सेल वाला काम खत्म कर दिया, डिस्चार्ज हो गया, क्या लगा दो तुम उसको? चार्ज लगा, चार्जिंग लगा, चार्ज कर दो, चार्ज होकर पुनः आ गया चार्ज, आरोपित हो गया हो। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? तो इसमें कौन आता है? लिखो, नाम लिखो पहले। सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल बहुत फेमस सेल, ध्यान रखना। किसमें आता है?
ये आता है द्वितीयक संधारक का चीज, पूछा गया कई बार। सीसा संचायक सेल, अरे लिथियम आयन बैटरी, अरे लिखो बता रहे हैं अभी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी किसमें आता है? द्वितीयक सेल में आता है। इसका फोन हम लोग कहां यूज करते हैं? मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन में कौन यूज होता है? लिथियम आयन बैटरी, ध्यान रखना उसमें। सिक सीसे अम्ल बैटरी, सीसा अम्ल बैटरी, सीसा में वहां से लिखा, यहां पे ऐसे लिखा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सीसा ऐसे होता है जी, ठीक। बैटरी कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टर में, इन्वर्टर में ये वाला यूज होता है, ठीक। निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, इतना बहुत है। तो किसमें हो गए? द्वितीय सेल में। पहले उसको फिर लाते हैं दाल पूरा पहले, ठीक। चलो आगे खोजर, इस चीज समझो पहले। प्राथमिक सेल, लिखो फिको पेन, एक बार यूज कर लिए, दूसरी बार यूज, तो उसको लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। बेनिजल सेल आ गया, वोल्टी सेल आ गया, क्या आ गया? गैल्वेनिक। तीनों एक ही नाम धारणा है, तीनों एक का ही नाम है। आगे इसके बारे में पूरा एकदम पोस्टमार्टम करोगे, पढ़ोगे पूरा एकदम पोस्टमार्टम 5 चैप्टर में, परेशान मत होना। अभी इसका पूरा पोस्टमार्टम पढ़कर पढ़ो पूरा विस्तार से, 1 घंटा पूरे 2 दिन यही लेक्चर चलेगा। ध्यान, कौन सा तक केवल बेनिजल सेल ही चलेगा पूरा, कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, परेशान मत हो। अगला सूक्ष्मदान कहां यूज होता है? टार्च में या घड़ी में? घड़ी है, इसे सूक्ष्म सेल क्या लगा होगा? सूक्ष्म सेल लगा होगा। 4 महीने 3 महीने चला, फिर क्या किए? फिर चर्च पे लगवा लिए दूसरा। लगलान से यही होता है। अगला क्या है? मरकरी सेल, छोटे उपकरणों में यूज होता है, ठीक। द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिन्हें एक बार यूज कर लेने के बाद हम लोग पुनः उसे क्या कर सकते हैं? चार्ज करके पुनः यूज में लाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। हमने क्या बोला? मोबाइलिया है नहीं, मोबाइलिया में बैटरी लगी है, कुछ मिला होते बैटरिया बेचारी फूल जाएगी तो उसको चार्ज में लगाए रहेंगे, तब तक लगाए रहेंगे जब तक वो मर ना जाए बेचारी साइड से, हो ना। तो उसमें कौन सेल लगा हुआ? द्वितीयक सेल। अब कौन आता है? सीसा संचायक सेल आता है। इसका भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। कहां पर? मोबाइल में करते हैं। या लिथियम आयन बैटरी कहां किया था इसका उपयोग? मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में जो बैटरी लगा होता है, बैटरी उस सेल नहीं होता है, यही सब सेल होते हैं। कौन से? सीसा संचायक सेल क्या होते हैं? लिथियम आयन बैटरी होते हैं। लिथियम बैटरी उसमें लगा होता है, मोबाइल में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में। वो डिपेंड करेगा वो उपकरण कितना बड़ा है। वो लोग देखते भी होंगे ना, जब मोबाइल लेते होंगे कि पैडो मोबाइल लोगे तो 1600 mAh का होगा ना, वही मान लो क्या लोगे? एंड्रॉइड फोन लोगे तो 4800 mAh का, 5300 mAh का, 6000 mAh का होता नहीं होता ऐसे? 5000 mAh ऐसे उसका क्या होती है? उत्पाद कैपेसिटी होती है, पावर होती है। वही मान लो आपको क्या लगाना है? ई रिक्शा क्या लगाना है? उसका पावर क्या होता है? और ज्यादा होता है, ठीक ठीक। आगे देखो इधर, सीसा आम बैटरी। अरे भैया जो घरवा में इन्वर्टर रखा होता है, बताओ इन्वर्टर के एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर ना पूर्ण काम नहीं करता, कहां काम करता है? चार्ज करके, ठीक। इन्वर्टर दोनों करता है, एसी को डीसी में, डीसी को दोनों काम करता है बेचारा वो। हाँ, इन्वर्टर में, ठीक। उसमें भाड़ा क्या आता है? क्या?
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है जी? जो बैटरी घरों में रखा होता है इन्वर्टर का जो बटरा होता है, बटरा, उसमें क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, तेजाब भरा होता है। और दुनिया का ऐसा कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होगी, कोई भी गाड़ी होगी, कोई भी, चाहे वह क्या हो, चाहे क्या छोटी, चाहे क्या हो, बड़ी हो, अगर वो वाहन है तो तार जलाने के लिए उसमें क्या लगा होगा? बैटरी लगा होगा। अगर बैटरी लगा होगा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जरूर भरा होगा। तो ऐसे कोई वाहन नहीं जिसमें क्या ना रखा हो, ये वाला बैटरी ना रखा हो। क्यों? मान लो तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल डीजल चल जा रही है, लेकिन जो बल्ब जलाना है ये लगाना ही पड़ेगा, डिस्चार्ज हो गया मान लो बल्ब, ठीक, चलो ना, ये चीज होता है यहां पर। आगे निकिल कैडमियम सेल, इसका भी हम लोग यूज कहां करते हैं? पुराने इलेक्ट्रिक चीजों में करते थे, पुराने इलेक्ट्रिक चीजों में। अब इसका यूज कम खत्म हो गया है, अब हम लोग इसका यूज करते हैं। अच्छे से आया होगा हमारे हिसाब से। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए, होना नहीं चाहिए, काट लो, काट लो, ठीक। चलो आगे देखो इधर, अगला क्या है जी? वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक, नाम से मालूम है, सही लिखा गया है। हम लोग है यूपी बोर्ड वाले, ठीक, लिखो तुम्हें ऐसा सेल, ऐसा सेल जो क्या वैद्युत ऊर्जा को किसमें, बस बस, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ये बताओ, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं बोर्ड से, मान लो लाइट से कोई काम कर रहे हो, बाई चांस हमारा हाथ टच कर जाए तो वहां पर क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा जो करंट हमारे शरीर में जाएगी, तो जाने के बाद कौन क्रिया होगी? रासायनिक क्रिया होगी, ठीक। ऐसा समझो, तो ऐसा समझो तुम लोग खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद जो क्रिया हुई कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है क्या होती है? उपापचय क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हमारा भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। उसमें कौन क्रिया? रासायनिक क्रिया। तो ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करे, उसको हम लोग कहते क्या है? अपघटनी सेल। तो कैसे करेगा? अब ध्यान समझना, अभी खड़ा मत देखो, समझो पहले। सिर्फ मान लो ये कोई भैया पात्र है, क्या है? इधर बनाते हैं, इधर ई पात्र है, ठीक। इसमें भरा गया है कोई सॉल्यूशन, विलयन, ये लगाया गया है राड। क्या लगाया गया है? राड। ठीक, एक राड मान लो तुम्हारे घरों में, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे क्या हो, आयरन हो, इसको मान लो आयरन है, ठीक, जो घर में यूज हो मिल जाए हमको। एल्यूमिनियम का तार, एल्यूमिनियम का हर चीज सबके घर में होगा, ऐसे कोई चीज नहीं होगा बर्तन तार ना हो, ठीक। आगे ये लोहा हो गया। मान लो इन दोनों तारों को मैंने, अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, क्यों? मैंने क्या डाला इसमें? कोई विलयन, किसी पदार्थ की विलयन है। अब मैंने इसको किसी बाहरी सोर्स से जोड़ दिया, वह बाहरी सोर्स है बैटरी। क्या है? बैटरी यहां पर है। बैटरी में पहले प्लस होता है, पहले बड़ा होता है, फिर छोटा माइनस, चाहे तुम्हें इतना ही लिख छोड़ दो, फिर बड़ा, ऐसे नहीं करते, गलत है, 3 नहीं होता, 4 होता हमेशा, फिर छोटा, अब इतना छोड़ दो, हो गया। ये प्लस से क्या है? ये प्लस से क्या है?
यानी ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। सब जानोगे करंट कैसे फ्लो होता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, सब जाकर चीज जानोगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा भाई, पर समझो ना। अब होगा क्या, यहां पर हमने यहां लगाया बैटरी, क्या लगाया, बैटरी, और ये लगा दी मानो कोनो कुंजी, क्या लगा दिया, चाबी, ये चाबी है, ठीक। अब ये कुंजी है और ये क्या है, बैटरी है। अभी मान लो जो कुंजी थी क्या थी, ओपन, मतलब खुली हुई थी। एक चीज ध्यान रखना, जब कुंजी खुली होगी तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, जब आप करते तो क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, तब परिपथ बंद होता है, और परिपथ बंद होने से क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो होता है। तो मान लो मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, क्या कि बैटरी को ऑन कर दिया, जब बैटरी ऑन हो गया, बैटरी ऑन हो मतलब ये कुंजी बंद हो गई, कुंजी बंद हो गई। जब बैटरी ऑन होगा देखोगे इसमें से करंट आवेश आएंगे, क्या आएंगे, बैटरी से क्या आएंगे, आवेश आएंगे, ठीक। बैटरी से आवेश आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएंगे देखोगे इन दोनों क्षणों के पास, इन दोनों क्षणों के यहां पर पानी के अंदर छोटे छोटे निकलेंगे बुलबुले, क्या निकलेंगे, बुलबुले, इसके पास भी और इस क्षण के पास भी। बताओ क्या मैंने पानी को डाला था, नहीं, यह क्रिया किस कारण हो रही है, इस बैटरी के। जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, इस बुलेन में निकलने लगे छोटे 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 बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले। इससे मालूम चला कि यह बैटरी है, और बैटरी वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रही है, रासायनिक ऊर्जा में अंदर कर रही है। जब ऐसा सेल जो किसको, वैद्युत ऊर्जा को इसमें चेंज कर दे, यहां पर कौन ऊर्जा है, यहां पर है वैद्युत, मैं बैटरी लगाया हूं, यहां पर उत्पन्न हुई वैद्युत ऊर्जा, क्या उत्पन्न हुई, वैद्युत ऊर्जा। यह वैद्युत ऊर्जा जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो जब वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटनीय सेल। अब वो समझ में आया ना, उतार लो पहले इतना, उतारो, ठीक।